सकल गुण निधानम वानराणम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय श्री राम जी। थैंक यू नंदिनी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मयंक जी कहाँ पढ़ते हैं हम? जी मैम, हम लोग कहाँ पढ़ते माता जी 5वां पे थे। दोहा था रामायुधम अंकित गृह शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। हाँ ठीक है, 5वें पर थे। ओके, तो यहाँ तक एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर हनुमान जी जो है वो लंका में एंटर करते हैं और मशक समान रूप धरकर, मशक समान मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसा साइज कर कर वो लंका में प्रवेश करते हैं और एंट्री पर ही उन्हें लंकिनी मिल जाती है। लंकिनी जो है उसकी आई में स्कैनर है ना, उसकी आंखों से कोई बचकर जा नहीं सकता, लंका में एंटर नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे राक्षस लंका में रावण ने अलॉट किए हुए थे, लगाए हुए थे रक्षा के लिए। तो लंकिनी के सामने से जैसे ही वो मशक समान बनकर भी निकले थे, तभी के तभी क्या हुआ, उन्होंने स्कैन कर लिया और उन्होंने बोला अरे किधर चले भाई, हमसे बिना पूछे बिना एंट्री लिए किधर चले। उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया, बड़ा रूप धरकर उनको एक मुटिका मारी, मुटिका मतलब एक मुक्का मारा, और इतनी बड़ी लंकिनी, इतनी विशाल पावरफुल लंकिनी जो है उसको रुधिर बमत धरनी डनमनी, हाँ उनको खून की उल्टी हो गई और वो धरती पर गिर पड़ी। उसके बाद वो अपने आप को संभालती हैं और उसके बाद फिर से खड़ी होती हैं और उनकी स्मृति वापस आती है। उनको याद आता है कि जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे, जब वो तपस्या कर कर ब्रह्मा जी से और शिव जी से वरदान पे वरदान लिए जा रहा था, तब ब्रह्मा जी ने बाद में इनको लंकिनी को बोला कि सुनो ये वरदान तो ले गया ठीक है, लेकिन तुम एक बात समझ लो, जिस दिन तुम कपी के मारने से व्याकुल हो जाओ, जिस दिन तुमको बंदर कोई मारे और तुम गिर जाओ, लुढ़क जाओ, तुम्हें दर्द हो, प्रॉब्लम हो, उस दिन समझ लेना उस दिन से जो निश्चर हैं राक्षसों का विनाश शुरू होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हनुमान जी आगे चलते हैं और हनुमान जी रावण के उसमें महल में जाते हैं और मैंने आपको बताया था कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू शुरू में। तो क्या होता है, उनको मंदोदरी को देखकर उनको लगता है कि ये कहीं सीता माता तो नहीं, क्योंकि मंदोदरी भी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी। उसके बाद उनको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरी सीता माँ नहीं हो सकती, क्योंकि रावण उनको हक करके सो रहा था, ठीक है। फिर वो आगे चलते हैं और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, उसमें जब वो एंटर हुए ना, तो वहां पर ना पुष्पक विमान रखा हुआ था, रावण का पुष्पक विमान। आप हैरान होंगे कि इतना हमारी साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन जो विमान रावण के पास था ना, ऐसा विमान आज तक कोई बना ही नहीं पाया है। मन से चलने वाला विमान, मतलब मन में अगर आप कहो ऊपर जाना है विमान ऊपर ले जाएगा, मन से आप कहो नीचे आना है नीचे ले। अगर आप विमान से कहोगे कि मुझे 1000 लोग ट्रैवल कराने हैं, 1000 जितना बड़ा एक्सपैंड हो जाएगा। अगर आप कहोगे मुझे अकेले जाना है, अकेले जहाज जितना छोटा हो जाएगा। ऐसा और भी बहुत क्वालिटीज थी, मणियां जड़ी हुई थी तरह तरह की। और रावण का जो पुष्पक विमान था, आज तक कोई साइंटिस्ट भी डेवलपमेंट करके ऐसा विमान नहीं बना पाया है, ठीक है। तो रावण के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो पुष्पक विमान था, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी ने देखा कि जब वो वहां से निकल रहे हैं, तो तभी उन्होंने एक ऐसा घर देखा जहां पर रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। इतना सुंदर घर उन्होंने देखा। घर का सुंदर होने का क्या चिन्ह है, इसके बारे में हमने बात की थी कि जिस घर के बाहर रामायुध हो, रामा आयुध, आयुध मीन्स भगवान का चिन्ह, आयुध मीन्स भगवान का जो तीर और बाण है, उसको बोलते हैं आयुध, मतलब वेपन। रामायुध मतलब राम के वेपन का चिन्ह बना हुआ था उसके घर के बाहर, ठीक है। और नव तुलसिका वृंद थे देखी हर्ष कपिराई। और हनुमान जी जो है वो सुंदर तुलसा मैया वहां पे खिली हुई थी और उसको देख के तो बड़े हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है कि रावण की नगरी में ऐसे लोग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रामायुध अंकित से शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई।
आगे चलते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा। अब हनुमान जी इतने हैरान, हनुमान जी कह रहे हैं कि भैया पूरे की पूरी लंका में निश्चर रहते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, सारे के सारे निश्चर रह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ पे सज्जन लोग कैसे आ गए, यहाँ पे राम जी का आयुध जिन्होंने चिन्हित करा हुआ है, ऐसे लोग यहाँ लंका में कैसे आए, बड़े हैरान वो, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ वास है सज्जन लोगों का, यहाँ तो सारे राक्षस हैं। मन महु तरक करे कपिलागा। अब हनुमान जी ना मन में तरक करने लगे, ओहो ये मतलब सोचने लगे कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है, ये हरे कृष्णा महामंत्र का नाम जब कैसे कर सकता है कोई, आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसे ही हनुमान जी वहां हैरान हो गए, तो हनुमान जी हैरान कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद मन महु तर्क करे कपिलागा, तर्क करने लगे मन में, अपने मन में। उसके बाद ते ही समय विभीषण जागा, और उसी समय विभीषण जाग चुका था, और क्या हुआ, और विभीषण को देखा हनुमान जी ने कि जाग चुका है, कोई बाहर आ रहा है। और देखिए बड़ी हैरानी की बात, ये सज्जन पुरुष की पहचान है, क्या पहचान है, राम राम ते ही सुमिरन की। हाँ, वो राम नाम का सुमिरन कर रहा था। क्या हम लोग राम नाम का सुमिरन हर समय करते रहते हैं? अगर नहीं करते तो हम बिल्कुल भी सज्जन मत जानिए अपने आप को, दुर्जन ही जानिए, ठीक है। तो राम 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 ते ही सुमिरन की ना, हर समय उसके मन में जैसे ही उठा वो, हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं, हम लोगों को ब्रिटिशर्स बंधुआ मजदूर बना के चले गए, है ना, और इतना इफेक्ट करके चले गए, हम लोग क्या, गुड मॉर्निंग, कैसे होगी गुड मॉर्निंग, भगवान का नाम लेने से तो होगी गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अपना राम राम त्याग दिया, राधे श्याम त्याग दिया, राधे राधे त्याग दिया, जय श्री राम त्याग दिया, गुड मॉर्निंग। जी गुरु जी, मैं बोलना चाहूंगी, मैं सबको राम राम करती हूँ, जैसे मेरी एज है, मैं यंग लड़की हूँ, तो मेरा सब मजाक बनाते हैं, बनाने कहते हैं दीजिए मजाक, पागल है, मुझे हाँ फर्क नहीं पड़ता है, बनाने मैं दीजिए। राम राम मानी जय जी राम मैं राम। बताती हूँ, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, ठीक है, मेरे पास 6 यूनिवर्सिटी डिग्रीज है, पीएचडी इंग्लिश, लेकिन मैं भी सबको राम राम करती हूँ, मैं भी सबको हरे कृष्णा बोलती हूँ, बोलने दीजिए। जो मजाक उड़ा रहे हैं समझ लीजिए राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है। भगवान को कोई भक्त आपको तो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा, है ना। केवल दुर्जन प्रवृत्ति वाले लोग, करते हैं। हाँ, केवल दुर्जन प्रवृत्ति वाले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो उन लोगों की चिंता करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्या कहा, राम राम, हाँ, राम राम ते ही सुमरन की ना। अब जैसे ही हनुमान, अच्छा हनुमान जी की ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही राम नाम सुनते ना, वो हर्ष हृदय हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हनुमान जी गदगद हो उठते हैं। अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आपको क्या बोलना है, जय श्री राम। वो अपना जय हनुमान सुनकर प्रसन्न ही नहीं होंगे। और हनुमान जी कौन है, शिव जी, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो ये समझ लीजिए कि शिव जी भी कभी भी, अगर आप शिव जी की आराधना करेंगे ना, और शिव जी किस बात से प्रसन्न होंगे, अगर आप श्री राम की आराधना करेंगे तो शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे। मैं प्रसन्नता का एक आपको क्लियर कर देती हूँ। हम लोग सोचते हैं कि ये जो हमारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, हमसे कोई पूछा और भाई कैसी चल रही जिंदगी, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वाह भगवान की बहुत कृपा है, हाँ सब कुछ है, 2 गाड़ी है, 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है, सब बढ़िया चल रहा है, हाँ। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कर दूं बात, ये भगवान की कृपा नहीं होती है, ये आपके ही पुण्य कर्मों का फल है। अगर आपको घर, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, अच्छी बीवी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छे सब अच्छा मिला, ये आपके ही पुण्य कर्मों का फल है। अच्छा, तो भगवान का क्या रोल है फिर, भगवान क्या कर रहे हैं मेरी जिंदगी में, हाँ, कैसे पता चले मेरे ऊपर भगवान की कृपा, ये मुझे कैसे मालूम हो। ध्यान पूर्वक सुनिए, जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, उसको भगवान अपनी भक्ति दे देते हैं। क्या बोला मैंने, जिस पर भगवान की कृपा होती है, भगवान उसको अपनी सेवा में लगा लेते हैं, और भगवान उसको अपनी भक्ति दे देते हैं। रावण पर भगवान की कृपा थी क्या, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, सब कुछ था रावण के पास, पर क्या रावण खुश था, हर समय चिंता में रहता था, हर समय अब इसका खसोट लूं, अब ये वाली लड़की उठा लूं, अब ये कर दूं, अब वो कर दूं, हर समय यही दिमाग। उसके पास भक्ति नहीं थी, भक्ति को छोड़कर उसके पास खूब धन ऐश्वर्य था, तो भगवान की कृपा नहीं थी उसके। आई बात समझ में। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको भगवान भक्ति देते हैं अपनी, उसको भगवान अपनी सेवा देते हैं। ये जो है ना घर, गाड़ी, बंगला, ये सब आपके पुण्य कर्मों का फल है। आपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म करे थे, कुछ पुण्य ज्यादा कर लिए थे, वही आपके कर्मों का फल है। आपको जैसा पति मिला है, जैसे सास ससुर मिले हैं, जैसी ननद मिली है, ये सब आपके ही कर्मों का फल। अब आप रोते रहो,
हाँ, मेरी तो सास ऐसी, मेरी तो नंद ऐसी, मेरा तो पति ऐसा, ये सब आपके ही कर्मों का फल है, आपके सामने आ रहा है। आपने भी उनके साथ पूर्व जन्म में गड़बड़ियां की हैं और अब आप रो रहे हैं, रोते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो भगवान क्या करते हैं आपके जीवन में फिर? सुनिए, अभी आपने पढ़ी थी ना लाइन, गोपद सिंधु अनल सितलाई, मतलब समुद्र जितना बड़ा दुख हो आपका और आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान उस समुद्र जितने बड़े दुख को कितना छोटा सा कर देंगे? गाय के पैर जितना छोटा। भगवान अपने भक्तों पर ये वाली कृपा करते हैं, उसको दुख आने ही नहीं देते। कर्मों में लिखा है तो आएगा तो सही, लेकिन कैसा आएगा? इमेजिन करिए, समुद्र जितना बड़ा दुख है और आया कितना? केवल गाय के पैर जितना छोटा। ये करते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ। लेकिन उसी भक्त के साथ जो भगवान की पूर्ण भक्ति में विलीन है। ये धोखाधड़ी नहीं। मैं किसी भी देवी देवता का निरादर करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मेरी बातों को कोई भी गलत ना समझे, लेकिन मैं आपको अंतर बता रही हूँ देवी देवताओं की भक्ति में और भगवान की भक्ति में। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा प्रवचन देते हैं, जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा प्रवचन दे रहे हैं, वो 3 जगह से दे रहे हैं। या तो वो श्रीमद् भागवतम से दे रहे हैं, या वो रामायण से कर रहे हैं कथा, या फिर वो भागवत गीता से कर रहे हैं। मिलेगा ही नहीं आपको कोई और। समझिए, आंखें खोलिए, जानिए, सब संत आपको बताना क्या चाहते हैं। और हम मूर्खों की तरह, हम तो इतना लेवल लो हो गया हमारा कि हम तो भगवान छोड़, देवी देवता छोड़, हम तो लोगों को ही भगवान समझकर पूछने लगे हैं। क्या लेवल हो गया है हमारा? मंथन कीजिए, विचार कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं कथा में। तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण उजागा, राम राम ते ही सुमरन कीना, हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना। हृदय हर्ष मतलब हनुमान जी के हृदय में इतना हर्ष हुआ, इतनी खुशी हुई, क्या? कपि सज्जन चीना, मतलब ये तो सज्जन लोगों का चिन्ह मिल गया, राम राम का सुमरन करते हुए उन्हें कोई मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एही सन हटी करऊं पहचानी, ये बहुत सुंदर लाइन है। एही सन हटी करऊं पहचानी मतलब हनुमान जी ने विचार किया कि भाई ठीक है, ये राम नाम का भक्त है, इससे तो मैं हट करके बात कर लूंगा, इससे तो मैं अपनी ओर से ही बात कर लूंगा। हम लोग क्या करते हैं, हमको कोई स्ट्रेंजर मिले, हम पहले ये बात करें, मैं क्यों करूं, पहले पहले ये बोले, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन जब भी कोई भक्त मिले ना, उससे आप पहले बात करने में संकोच ना कीजिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? यही सन हटी, इसी प्रकार हनुमान जी ने विचार किया कि मैं हट करके अपनी ओर से इनको परिचय दूंगा। क्यों? क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि, साधु से कभी भी आपको नुकसान नहीं मिल सकता, किसी भी कोई बात कर कर। साधु से हमेशा आपको ज्ञान ही मिलेगा। ठीक है, और क्या सोचा फिर? साधु किसको कह रहे हैं? वो विभीषण को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? राम नाम का सुमिरन कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया? विप्र रूप धरी वचन सुनाए। हनुमान जी जो है विप्र, ब्राह्मण, अंडरलाइन विप्र एंड राइट, ब्राह्मण, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी को वचन सुनाने लगे, मतलब कथा सुनाने लगे। किसकी कथा सुनाने लगे? श्री राम की कथा सुनाने लगे। ठीक है, और सुनत विभीषण उठी तय आए, और विभीषण ये कथा अपने घर के अंदर से सुन रहा था पहले, और वो दौड़ा दौड़ा बाहर आया। ये भक्त की पहचान होती है, जहां हरि कथा हो रही होगी ना, वो दौड़ा दौड़ा आएगा। और अभक्त लोग जो हैं वो ऐसी कथाओं से दूर दूर का फासला रखते हैं, दूर दूर का। अरे गलती से कुछ कान में ना पड़ जाए, गलती से मैं कहीं भक्त ना बन जाऊं। आधे लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर उनको कथा सुनाई, उनको प्रणाम किया और पूछा, उनकी कुशलता पूछी। विप्र कहूं निज कथा सुनाई, और विप्र से कहा विभीषण जी ने कि आप अपनी कथा सुनाइए, आप कौन है? अच्छा, निशा मैम इज सेइंग कि वॉइस इज ब्रेकिंग, और किसी को भी लग रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है? मे बी हर इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो, नहीं तो आपकी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही। No, voice is clear. ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। विप्र रूप धरी वचन सुनाई, उन्होंने मतलब हाँ ब्राह्मण का रूप धर के उनसे बात की और करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहू, विप्र हे ब्राह्मण आप बोलिए और अपनी कथा मुझे बताइए, आप कौन हैं? कि तुम हरिदासन मा कोई, अच्छा आप में से किसी को ऐसा लगता है जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको एक पॉजिटिव वाइब आती है, नेगेटिव वाइब आती है, आपको ऐसे फील होता है?
आपको ऐसी भगवान ने हम सबको सिक्स्थ सेंस दी है ना, और हम पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर से पॉजिटिव वाइब आ रही है, इसके अंदर से नेगेटिव आ रही है। तो क्या हुआ, विभीषण को हनुमान जी से इतनी तगड़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स आई कि एकदम से बोल पड़े। क्या बोले कि तुम हरिदासन मा कोई, क्या तुम कोई हरि के भक्त हो? हाँ, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बहुत प्रीति जाग रही है, बहुत प्रेम जाग रहा है। क्या तुम कोई हरि भक्त हो? कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप, देखो अंडरलाइन कर लीजिए, राम दीन अनुरागी, इसका मतलब बहुत सुंदर है, दीनों से प्रेम करने वाले। अब विभीषण को ना एक्चुअली इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, विभीषण कह रहा है ये आप स्वयं श्री राम हो। कौन श्री राम? कि तुम राम दीन अनुरागी, कहीं आप श्री राम ही तो नहीं हो मेरे सामने जो आ गए हो, ठीक है, कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम हैं, और आयो मोई करण बड़भागी, और मुझे बड़ भाग देने आए हैं, मुझे मेरी तपस्या का फल देने आए हैं, मुझे लकी बनाने आए हैं। क्यों लकी बनाने आए हैं? मैं घर में बैठा हूं अपनी लंका में और आप मुझे दर्शन देने आ गए। ये तो बड़े किस्मत की बात है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। विभीषण ऐसा सोच रहा है, ठीक है। अब जब उसने ऐसा सोचा तो हनुमान जी ने क्या कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने क्या क्या कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा, उन्होंने सारी राम कथा सुनाई कि देखो विभीषण ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे प्रभु श्री राम को, राम की पत्नी को तुम्हारा भाई उठा के ले आया है, ये सारी बातें बताई, और अपना नाम बताया, निज नाम, अपना नाम भी बताया हनुमान जी ने कि मैं हनुमान हूँ, ठीक है। सुनत जुगल, और उसके बाद सुनते ही देखिए क्या हुआ, ठीक है, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। लिख लीजिए, सुनत जुगल, जुगल मतलब दोनों, दोनों क्या करने लगे, अंडरलाइन जुगल एंड राइट, दोनों के तन पुलकित हो गए, क्योंकि मैं भी हरि भक्त, तुम भी हरि भक्त, ठीक है, दोनों के हृदय पुलकित हो गए। सुनत जुगल तन पुलक मन, और मन में क्या करने लगे, मगन सुमरि गुण ग्राम। अंडरलाइन ग्राम एंड राइट, जो गुणों का समूह है, श्री राम जी को कह रहे हैं ये गुणों, ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव, है ना, तो गांव मतलब समूह, गुणों का समूह, लिख लीजिए, गुण ग्राम मतलब गुणों का समूह, ठीक है। तो दोनों के, जब दो भक्त मिलते हैं ना तो ऐसे ही आनंद मिलता है, ठीक है। और किसने कही थी ये बात कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख भरव तो लाए कंग तुलन ताही सकल मिली जो जो सुख लव सत्संग, किसने कही थी ये बात, जल्दी बताइए, किसने कही थी ये बात? किसी ने कही थी ना, इतनी सुंदर बात कही थी कि भैया जो सुख सत्संग में है वैसा सुख स्वर्ग में जाने का भी नहीं है, मोक्ष मिलने का भी नहीं है। किसने कही थी ये बात? लंकिनी ने। और किससे कही थी? हनुमान जी से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जब देखिए हम अपने दिल की बात उससे कहते हैं जब कोई हमारा अपना मिल जाए, कोई हमारा, है ना, कोई हरि भक्त ऐसा मिल जाए तो हमको पता है कि वो हमारे दर्द को समझेगा। अब विभीषण जी का ना दिल भर आया, और विभीषण जी अपने मन की बात अब हनुमान जी को बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनो पवन सुत, मैं कैसे रह रहा हूं यहाँ पर, कैसे रह रहा हूं, जिमि तस नहीं महु जीव बिचारी। अरे रे रे, कह रहे हैं दो दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है मैं वैसे रह रहा हूँ, इतनी खतरनाक लाइफ है मेरी, कभी भी मर सकता हूँ, जीभ कभी भी कट सकती है ना। ये जीभ जो हमारी है दो दांतों के बीच में रह रही है, इसको हर समय खतरा है दोनों दांतों से, ठीक है। लेकिन जिम दस नहीं महू जीभ बेचारी, मैं ऐसे बेचारा यहाँ रह रहा हूँ जैसे दो दांतों के बीच में जीभ रहती है। और कह रहे हैं तात, तात मतलब भाई, ठीक है, उनको अपना भाई बोलने लगे। तात कभू मोई जानी अनाथा, करे कृपा भानुकुल नाथा। वो कह रहे हैं कि मुझे अनाथ समझकर क्या कभी रघुकुल के नाथ मुझ पर कृपा करेंगे? अगर आप में से किसी ने केरला स्टोरीज देखी, वैसी ही सिचुएशन थी, हाँ, वैसी खतरनाक सिचुएशन थी विभीषण की। राक्षसों के बीच में रहकर भगवान की भक्ति करना उसके लिए ऐसा ही था। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? तात कभू मोई जानी अनाथ, हे मेरे भाई, क्या मुझे अनाथ समझकर, क्या भानुकुल, भानुकुल मतलब जो श्री राम है, क्या वो मुझ पर कभी कृपा करेंगे मेरे नाथ, ठीक है। और तामस तनु कछु साधन नाही,
तामस तन कह रहे हैं कि मेरा राक्षस का शरीर है, तामसिक शरीर है, और कोई साधन भी नहीं है मेरे पास भक्ति का। साधन कौन से होते हैं भक्ति के? भक्ति के साधन कौन से होते हैं? भक्त संग, श्रवणम कीर्तनम, पाद सेवनम, सख्यम, दास्यम, ये भक्ति के साधन है। विभीषण कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास तो भक्त संग भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कह रहे हैं तामस तनु का जो साधन अनाही, और सुनिए ये भक्त की एक प्योर शुद्ध भक्त की ये वो होती है, क्या कहते हैं, एक पहचान होती है। क्या? प्रीति न पद सरोज मन माही। कोई प्योर भक्त होगा ना, वो अपने मुंह से कहेगा ही नहीं कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ भाई, मैं तो दिन रात भक्ति में लगा रहता हूँ, मैं तो सुबह पूजा करता हूँ, दिया जलाता हूँ, ये करता हूँ। आप देखिए हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यही बखान करते रहते हैं, है ना। अरे अभी मैं रिसेंटली कहीं गई तो वहां पर एक प्रवचन चल रहा था, और वहां पर एक लेडी बोली, पंडित जी मेरी मम्मी ना बहुत बड़ी भक्त है, इतनी बड़ी कृष्ण भक्त है कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। हम लोग इतनी सहजता से ये बातें कह जाते हैं, हम लोग जानते ही नहीं है कि भक्त होने का मतलब क्या होता है। हम में से कोई भी भक्त कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है। ठीक है, आप देखिए विभीषण जी को, वहां लंका में रहकर वहां पे भक्ति कर रहे हैं, अपने मकान के बाहर रामायुध, उनके श्री राम के चिन्ह बनाए हुए हैं, और तुलसा माता उगाई हुई है, और फिर भी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रीति न पद सरोज मन मान। कह रहे हैं कि ना ही मेरे मन में श्री राम के चरणों के प्रति प्रेम ही है, मैं तो इतना भागा हूं, मैं तो भक्ति कर ही नहीं पा रहा। इतनी भक्ति कर रहे हैं हमारे के, सोचिए जब ब्रह्मा जी से वरदान मिलने का टाइम था तो क्या मांगा था, मुझे तो हरि भक्ति चाहिए, यही मांगा था विभीषण जी ने। और बेचारे कर पा रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, मैं तो बहुत ही तामस हूँ, मैं तो बड़ा तामसिक व्यक्ति हूँ, मुझसे तो कोई भक्ति हो भी नहीं रही है, ये बोल रहे हैं। अब मोई भा भरोस हनुमंता, लेकिन वो हनुमान जी को देख के इतने पॉजिटिव हो गए हैं, क्या कह रहे हैं, अब मोई भा भरोस हनुमंता, मैं आपको बहुत ही, मुझे भरोसा हो गया है किस बात का, कि बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। 3 बार पढ़ूंगी मैं इस लाइन को, ये लाइन इतनी उत्तम है, इतनी सुंदर है, इतनी इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता, बिना हरि की कृपा के आपको संत मिल ही नहीं सकते। संत किसको कहा गया है, जो भी हरि कथा सुना रहा हो उसी को ही संत कहा गया है। और क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही लाइन बोली विभीषण जी ने, कि बिना हरि की कृपा के आपको संतों के दर्शन नहीं हो सकते, संत को देखने को भी नहीं मिल सकता। ठीक है, और क्या लिखा है, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, अनुग्रह अंडरलाइन एंड राइट, कृपा, तो तुम मोहि दरसो हटी दीना, अंडरलाइन हटी एंड राइट अपनी ओर से। आई रिक्वेस्ट ऑल टू म्यूट योरसेल्फ, बानी जी म्यूट कर लीजिए। क्या कह रहे हैं कि रघुबीर ने मुझ पर अनुग्रह किया, कृपा किया, और तभी तुम मुझे दर्शन दिए हनुमान जी, उन्होंने मुझ पर कृपा की, और इसीलिए तुमने मुझे दर्शन दिए, वो भी हट करके अपनी ओर से। मैंने तो कहा भी नहीं था, मैंने तो इच्छा भी नहीं करी थी, लेकिन तुमने अपनी तरफ से मुझ पे कृपा की। ठीक है, और सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। बहुत सुंदर लाइन है। क्या समझा रहे हनुमान जी श्री हराम के बारे में, कह रहे सुनो विभीषण प्रभु के रीति, सुनो विभीषण प्रभु का तरीका समझ लो। क्या? करई सदा सेवक पर प्रीति, वो सदा ही अपने सेवक पर प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। तुम यहाँ हो लंका में, श्री राम कहीं भी हो, वो तुमको सब रूप से जानते हैं, सब उनको तुम्हारे बारे में पता है कि तू कौन है, क्या। इनफैक्ट विभीषण ही नहीं, हम सबके बारे में भी प्रभु को पता है कि हम सब क्या कर रहे हैं, और भगवान को पता है जो मेरा भक्त है उस पर भगवान खास रूप में प्रीति करते हैं। कैसी प्रीति होती है, मैं प्रीति के 1-2 मायने बता देती हूँ आपको, कि आपको पता कैसे चलेगा कि प्रीति हो रही है ना। आपको लगेगा कि भैया पैसा रुपया तो इतना आ नहीं रहा, फिर भी आनंद में जीवन चल रहा है, फिर भी किसी चीज की कमी नहीं लग रही। भैया मुझे 10 बीमारियां हैं, लेकिन मैं तो कोई दवाई भी नहीं ऐसी कुछ खास खा रही। हाँ, ये होती है भगवान की कृपा का संकेत। आपके ऊपर विपत्तियां हैं, लेकिन आपको महसूस ही नहीं दे रही, ये होती है भगवान की कृपा।
और जब भगवान की कृपा नहीं होती ना, तो जरा सा कुछ हो जाए उस घर में हाय तौबा मस्ती रहती है। लड़ाई, कलेश, झगड़े, मांस, मदिरा, ये वहां होते हैं जहां भगवान की कृपा नहीं है। जहां भगवान की कृपा है वहां ये सब हट जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनो विभीषण, प्रभु की रीति करें सदा सेवक पर प्रीति, और कहूं कवन में परम कुलीना। आप देखो ये दूसरे भक्त हैं, ये और हाई लेवल के भक्त हैं हनुमान जी। क्या कह रहे हैं? कहूं कवन में परम कुलीना, मैं कौन सा बड़ा भक्त हूँ विभीषण, बताओ। हनुमान जी कह रहे हैं मैंने क्या कहा आपसे, जो प्योर भक्ति कर रहा होगा ना अपने मुंह से निकालेगा, क्यों नहीं निकालेगा अपने मुंह से, उसको कभी ये फील ही नहीं होगा कि मैं भक्ति कर भी रहा हूँ। उसको हमेशा लगेगा मैं तो कर ही नहीं पा रहा, ये भी कम है, ये भी कम है, और करना चाहिए, और करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी भी क्या कह रहे हैं, सुनिए। कहूं कवन में परम कुलीना, कवन मतलब मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं कौन सा बड़ा भक्त हूँ। और क्या कह रहे हैं, कपि चंचल, कैसा हूं मैं, कौन हूं मैं, तो एक वानर हूं, वो भी चंचल स्वभाव का, और सब ही विधिहीना। अरे रे, हनुमान जी कह रहे हैं और सब प्रकार से मैं नीच हूँ, शरीर से नीच, हरकतों से नीच, मतलब कि वानर का शरीर है। और कह रहे हैं कि मैं कौन सा बड़ा भक्त हूँ। आप देखिए, आप देख रहे हैं शुद्ध भक्तों की आप बातें सुन रहे हैं, क्या होती है शुद्ध भक्ति। जब आप सच में शुद्ध भक्ति करेंगे ना, आप अपने मुंह से निकालेंगे नहीं कि मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो बहुत भक्ति कर रही हूँ, मेरे तो, बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों? आपको आत्मग्लानि होती रहेगी हर समय, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही, मुझे तो करना बहुत कुछ चाहिए, मैं तो माया में फंसी रहती हूँ। समझ रहे हैं आप? आगे चलते हैं। और हनुमान जी और हाई लेवल की बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अरे रे रे, प्रात ले जो नाम हमारा, हमारा मतलब बंदरों का, अगर गलती से कोई सुबह सुबह हमारा नाम ले लेना विभीषण, से ही दिन ताही न मिले आहारा, उसको तो भोजन भी नसीब नहीं होगा, हम तो इतने बदनसीब हैं। देखिए हनुमान जी की ह्यूमिलिटी देखिए, हनुमान जी का स्वभाव देखिए, और विभीषण का स्वभाव देखिए, गदगद करने वाला स्वभाव है। हमको इन्हीं भक्तों को फॉलो करना है। समझ रहे हैं आप? आगे चलते हैं और देखिए क्या कह रहे हैं हनुमान जी अपने बारे में। अस में अधम सखा सुनू, ए सखा, ए मेरे मित्र, मैं बहुत अधम हूँ, पर मोह पर रघुबीर, मतलब मोह पर रघुबीर, क्या किया रघुबीर ने मेरे साथ, कीन्ही कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन। अंडरलाइन कीन्ही कृपा सुमरी गुण, एंड राइट, ऊपर से लिख लीजिए श्री राम ने मुझ पर भी कृपा की है। अच्छा ये सॉरी, ये विभीषण बोल रहे हैं, सॉरी ये लाइन विभीषण जी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं अस्त में अधम सखा सुनू, मोह पर रघुबीर, श्री राम ने मुझ पर भी कृपा की है, और भगवान के गुणों का स्मरण करके दोनों के नेत्रों में जल भर आया। भरे बिलोचन नीर, बिलोचन मतलब आंखें, नीर मतलब पानी, दोनों की आंखों में पानी भर आया। रे हम भी भक्त नहीं, और इतने बड़े, वो कह रहे हैं मैं भी भक्त नहीं। इतनी प्यारी सुंदर वार्तालाप दोनों के बीच में चल रही। ठीक है, तो अनुज जी आप स्पॉटलाइट हटा दीजिए। यस, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? समझ में आई दोनों पैराग्राफ? और अब देखिए अभी तो अब बहुत इंटरेस्टिंग, कल जब हम पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर लाइन इंटरेस्टिंग है वैसे तो सुंदरकांड की, है ना। जब तक हम समझे ना तब तक हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। नॉर्मली क्या होता है, कोई सुंदरकांड में इनवाइट करे आपको तो आप चले तो जाते हैं, क्योंकि आपको अंदर से तो प्यार है ना। देखिए मैं आपको बहुत सुंदर बात बताती हूँ। आपने देखा होगा कोई भी पत्थर फेंकेंगे वो नीचे धरती की तरफ आएगा, आएगा 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 नहीं आएगा, है ना। क्यों आएगा? क्योंकि पत्थर भी धरती का ही पार्ट है, इसलिए धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है। आप देखेंगे सूर्य की लपटें ऊपर की ओर उठती हैं, उठती हैं, उठती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊपर है, अग्नि ऊपर है, ऐसे उठती हैं। आप देखेंगे कि जो जितनी भी नदियां हैं वो सब समुद्र में मिलती हैं। स्टार वीडियो लिखूं करूंगी जल को, प्रभा जी म्यूट करिए। जल को जल तत्व अपनी तरफ आकर्षित करता है, अग्नि को अग्नि तत्व अपने ऊपर आकर्षित करता है, पृथ्वी को पृथ्वी तत्व अपने ऊपर आकर्षित करता है। इसी प्रकार हम सबके अंदर परमात्मा है, हमारी आत्मा जो है वो भगवान का ही अंश है ना। और हमें
नेचुरली हमें भगवान से बहुत प्यार है, लेकिन हम सब बावरे माया में फंसे पड़े, समझ रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, माया में फंसे पड़े, भगवान को भूले पड़े। नेचुरली हम सब उन्हीं का अंश है, इसलिए आप सब इस वक्त अट्रैक्टेड भी हैं भगवान की कथा की तरफ, समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमारे अंदर जो तत्व है वो तत्व हमें अट्रैक्ट करता है। आप सुंदरकांड में जाते जरूर होंगे, लेकिन क्या लगता है, अरे अरे इतनी स्पीड में कोई पढ़ रहा है, अरे यार इसका मतलब तो हमें पता नहीं है। वो पढ़ते तो हैं, क्योंकि दिल में तो है ना आत्मा, अंदर तो हमारे आत्मा है ना, वो तो खींचेगी भगवान की तरफ। तो लेकिन जब आप इसे मन, आपके लिए आनंद की मतलब परिसीमा ही कुछ और होगी, लेवल ही कुछ और होगा आपके आनंद का, जब आप इसे समझकर पढ़ेंगे। और आप सोचिए कि अभी तो आप रामायण का केवल एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, पूरी रामायण अगर आपने समझ ली, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। भागवत गीता अगर आपने पढ़ ली, ट्रांसफॉर्म। अच्छा, भागवत गीता और रामायण में या श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है, ध्यान पूर्वक सुनिए। भागवत गीता इकलौता ब्रह्मांड का ऐसा ग्रंथ है जो डायरेक्टली भगवान के द्वारा है। आप समझ रहे हैं? डायरेक्टली भगवान के द्वारा है। तो लाइफ कैसी जीनी है, करना क्या है, भागवत गीता में भगवान ने हमें सब बताया हुआ है। भागवतम भगवान के बारे में है, रामायण भगवान के बारे में है, समझ रहे हैं? तो अपनी जिंदगी का ना लक्ष्य बना लीजिए कि ये तीनों मुझे इस मनुष्य जीवन में, पता नहीं अगली बार मैं कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कॉकरोच क्या बनूंगा मुझे नहीं पता, अगर मैंने भक्ति नहीं करी तो यही बनने वाला हूं मैं, लेकिन अब की बार जो मनुष्य जीवन मिला है ना, इसमें कम से कम मैं ये तीन तो पूरे कर लूं। और किस क्षण मृत्यु आ जाए आपको ये भी नहीं पता। एक एक पल कीमती है आपका, एक एक दिन कीमती है आपका, किस पल किसी की मृत्यु आ जाए। और मृत्यु की कोई एज नहीं है, ये मत बच्चे ये ना सोचे कि हम तो बुढ़े होके ही मरेंगे, जवान ये ना सोचे बुढ़े होके, कभी भी आ सकती है मृत्यु। तो आप सोचिए कि आपको जो ये 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन गलती से मिला है ना, इसका आप कर क्या रहे हैं? मेरे पास एक बेस्ट स्किल है मेरी, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं बोलने में भगवान ने मुझे कला दी है, तो मैंने क्या करा, अपनी इस कला को भगवान की सेवा में लगा दी। आपके पास भी जो कला है, आप भी उसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आई बात समझ में? और भक्ति करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपना घर बार छोड़ दें, बीवी बच्चे छोड़ दें, बस माला लेकर पहाड़ों पे चले जाएं। ये सब भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। भगवान ने गृहस्थ को ही भागवत गीता सुनाई थी, अर्जुन को सुनाई थी। आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए है भागवत गीता। जीवन का लक्ष्य बनाइए अपने, मैं पढ़ूंगा भागवत गीता जरूर, और भगवान से रिक्वेस्ट करिए, हे प्रभु मेरे को एक गुरु दीजिए, मुझे गुरु प्रोवाइड कराइए, मैं पढ़ूंगा। समझ रहे हैं? आप में से किसी को कुछ कहना है? मैं ही बोले जा रही हूँ, सॉरी। यस नितिन जी, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है? बहुत जय श्री कृष्ण। एक सवाल है मेरा, यहाँ पे है प्रात लय जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। तो कुछ लोग कहते हैं कि सुंदरकांड सुबह में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने ऐसा कहा है कि अगर आप ऐसा करो तो कुछ। मूर्ख लोग हैं, मूर्ख, अति मूर्ख, जो ऐसा कहते हैं ना, अति मूर्ख। ठीक है, सुंदरकांड तो ऐसा है कि आप नित्य पढ़ो, नित्य पढ़ो, आनंद ही आनंद देगा। समझ रहे हैं आप? ये मूर्खता है। वंदना जी, अच्छा हुआ आपने सवाल किया, बिल्कुल मूर्खता है। ये हनुमान जी की ह्यूमिलिटी है, हनुमान जी का स्वभाव है कि अपने आप को बड़ा बताएंगे, ये उनका नेचर है। और हम अपनी दुर्बुद्धि से पता नहीं क्या क्या समझ लें, है ना? ये शिवानी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, लास्ट क्लास में हम तुलसा जी की बात कर रहे थे कि अगर उनका पौधा सूख जाता है तो जो डंडियां हैं वो कार्तिक के महीने में उनसे पूजा कर सकते हैं। तो मुझे पूछना था कि सिर्फ कार्तिक के महीने में ही क्यों, बाकी दिनों क्यों नहीं? कार्तिक का जो महीना है ना शिवानी, वो हनुमान जी, वो श्री कृष्ण अति प्रिय है, अति प्रिय। कार्तिक में
की हुई भक्ति। माता जी, हाँ, बानी जी आप अपने आप को म्यूट लीजिए, करिए। बहुत डिस्टरबेंस हो रही है आपके से बानी जी। थैंक यू। बानी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, जो कार्तिक का जो महीना है ना शिवानी, वो श्री हरि को अति प्रिय है। जैसे आप सेल लगती है ना, 50% सेल, 60% ऑफ, है ना, ऐसे लगती है ना कपड़ों पर, चीजों पर, ऐसे ही भक्ति की सेल लगी होती है। मतलब कार्तिक में भक्ति की सेल लगी होती है। अगर आप इतना करेंगी आपको इतना % और उसका मिलेगा, अगर आप थोड़ी भक्ति भी करेंगी उसका 50% और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप भागवत गीता पढ़ेंगी, आगे जानेंगी, रामायण पढ़ेंगी, आपको और क्लैरिटी मिलेगी इसके बारे में, ठीक है। नेहा जी अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, Am I audible? हाँ। Okay. आज ना निधि जी मैंने आज पढ़ा कि बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में डेली पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ती थी अब तो। उन्होंने बोला कि बजरंग बाण जो होती है वो हनुमान जी से को राम भगवान जी की कसम देके अपनी बात मनवाई जाती है, और हनुमान चालीसा जो होती है वो विनती होती है। तो हनुमान चालीसा आपको रोज पढ़नी चाहिए, मगर बजरंग बाण एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पढ़ के उसको छोड़ देना चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू नो कि कितना ऑथेंटिक है ये। देखिए नेहा जी, मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप भगवान से डीलिंग वाली कोई भी करी हुई काम को भक्ति गलती से समझ रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। अगर हम ये कर रहे हैं ना कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी वरना नहीं बांटूंगी, नहीं तो ये भक्ति कहलाएगी, है ना। नहीं, हाँ जी। भगवान किसी भी चीज में बांधना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ा ना हमने, करें सदा सेवक पर प्रीति, सदा, मतलब उसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं सदा, हमेशा करें भगवान के सेवक पर प्रीति, समझ रहे हैं। तो ये पकड़ के छोड़ देना, पकड़ लेना, ये सब नहीं करना है हमको ना, समझ रहे आप। एक तो भगवान को हमें बांधना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। को नया घर मिल जाए, मैं तुम्हारे इतना व्रत करूंगा, मेरे को नौकरी मिल जाएगी, मूर्खता है। ऐसी आप देवी देवताओं के साथ करिए, वो पूरी कर देंगे आपकी विश, बिल्कुल करेंगे, उनको बनाया ही इसीलिए गया है। लेकिन श्री हरि पूरा नहीं करते फालतू बकवासें। भक्ति दे देंगे तो आपको ना ऐसा लगेगा हर समय यू आर परमानेंटली हैप्पी। आपकी अच्छी नौकरी मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, आप देखो कितने घरों में कलेश रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी कलेश रहते हैं। वो है, गाड़ी है, बंगला है, फिर भी कलेश। बात आ रही है क्लियर? पकड़ना बजरंग बाण हनुमान जी, तो आप हनुमान कर लीजिए अपने आप को प्लीज। श्री राम। बैकग्राउंड से आपकी आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है नवीन जी? नेहा जी के बैकग्राउंड से। नेहा के बैकग्राउंड, ठीक है। नेहा म्यूट कर लीजिए। यस, और किसको पूछना है कोई क्वेश्चन? और किस, देखिए मैं एक बात पर फिर से एम्फसाइज करके बोल रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सच्चा गुरु कौन होता है, मैं इस बात के ऊपर फिर से बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है हम में से हर कोई ऐसे, हम लोगों ने अपने शास्त्र पढ़ने छोड़ दिए, तो हमको कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके पागल बना के जा रहा है, और हमें प्योर भक्ति से तो दूर कर ही रहा है और नए पागलपन में डाल रहा है। कोई भी प्रामाणिक गुरु आपको सिर्फ 3 जगहों से पढ़ाएगा, और अगर वो पढ़ा ही नहीं रहा है, कई ऐसे भी गुरु चल रहे हैं आजकल, जायश कर मैं संभाल लूंगा, अरे बाप रे, खतरनाक, मतलब खतरनाक। ऐश मतलब क्या होता है? अय्याशी। कोई गुरु अपने भक्तों को क्या अय्याशी करने के लिए बोल सकता है? नहीं बोलेगा। हर गुरु अपने जो उसके फॉलोअर्स है ना, वो उनको केवल भक्ति करने के लिए बोल सकता है, अय्याशी करने के लिए नहीं बोलेगा। अगर कोई ऐसे आपको पागल बना रहा है तो सचेत हो जाइए। कोई भी गुरु आपको 3 जगह से रेफरेंस देकर पढ़ाएगा। नंबर 1 भागवत गीता, नंबर 2 रामायण, नंबर 3 श्रीमद् भागवतम। चेक करिए, सवाल पूछिए, क्वेश्चन पूछिए कि गुरुजी आपने इसमें से कुछ नहीं बताया कभी, गुरुजी आपने कुछ ज्ञान तो दिया नहीं, बस ऐश करने को बोले जा रहे हैं। बट मुझे एक बात ये पूछनी है, हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे आजकल के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत से गुरु तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन लोग उनके पीछे ही पागल हुए हैं।
मतलब वो तो उनकी टीचिंग्स मतलब गद्दी भी नहीं है, ऐसे गुरु भी मैंने देखे हैं जिनकी गद्दी नहीं चल रही है बट स्टिल फॉलो कर रहे हैं और आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। और उनकी फोटोज भी कौन बनाता होगा, फेसबुक पे आती हैं, जा पुत्र ऐश कर, ये कर, मैं मतलब लोगों को समझाती हूँ बट कोई नहीं सुनता। दिल्की जी दर्दनाक और खतरनाक सिचुएशन है, और ऐसे लोग ना नीचे पे नीचे जाते जा रहे हैं। भक्ति तो दूर का लेना नहीं, ऐश करनी है उनको बस। तो भैया वही एक्चुअली मैं रामायण पढ़ती हूँ, शुरू से पढ़ती आ रही हूँ, तो मुझे भी इस चीज की नॉलेज है। और जैसे आजकल मेरा उत्तरकांड चल रहा है तो उसमें यही काकभूषुंडी जी बताते हैं, तो भगवान इनको इसी चीज में फंसाए रखते हैं, ये कभी इस दलदल से निकल भी नहीं पाएंगे। मतलब ये भगवान ने स्वयं बोला हुआ है कि ये इन चक्रों में फंसे रहेंगे तो इनका विश्वास मैं वहीं तक बांध दूंगा, ये नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि ये कब तक फंसे रहेंगे, जब तक कोई प्रामाणिक गुरु आकर उनका हाथ पकड़ के उन्हें खींच नहीं लेगा, तब तक फंसे रहेंगे ऐसी दलदल में। तो चेक करिए भैया, आप में से तो कोई ऐसे गुरु गुरु के चक्कर में नहीं फंसा हुआ, आप चेक करिए। और अगर फंसा हुआ है ना, त्याग दीजिए, बिना डर के त्याग दीजिए, बिना डर के। और एक और बात, हमारी कोई और शाखाएं नहीं है, श्री राम सिर्फ श्री राम है, और कोई श्री राम नाम इस्तेमाल करके अगर कोई भगवान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो अधम से अधम है, नीच है। श्री राम की जगह कोई नहीं ले सकता, केवल एक ही है ब्रह्मांड नायक श्री राम, श्री कृष्ण। उनके नाम अलग अलग हैं, और हमें कैसे पता कि कौन से नाम ऑथेंटिक है कौन से नहीं है? हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं भैया, 24 अंशावतार के नाम भी शास्त्रों में दिए हुए हैं। तो अगर कोई अपने आप को भगवान बता रहा है, श्री राम कह रहा है, तो प्लीज चेक कर लीजिए। आई बात समझ में? मैं नाम कुछ नहीं लूंगी, आप सब बुद्धिमान हैं, चेक करिए चल क्या रहा है। श्री राम की और कोई ब्रांच नहीं है, केवल श्री राम है अकेले, ठीक है? यस स्नेहल। श्रीमद् भागवतम और गीता में क्या फर्क है? श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी ने ही लिखी है, और वो उसको वेदांत सूत्र भी बोलते हैं। वेदांत सूत्र का मतलब होता है जहां वेदों का अंत हो रहा हो, मतलब इसके बाद कुछ और पढ़ने को कुछ नहीं है, बस भागवतम। वेदांत सूत्र भी बोलते हैं, और श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में है। ये सृष्टि कैसे हुई, पहले कौन आया, मुर्गा आया कि अंडा आया, हर प्रकार का आंसर है उसमें। भगवान की लीलाएं हैं सारी। तो आप ये दोनों सिखाते हैं? मैं अभी सिर्फ भागवत गीता पढ़ाती हूँ स्नेहल, और सुबह मेरी क्लासेस होती हैं, 4:45 से शुरू हो जाती हैं, 2 बैच लेती हूँ। ऑल ओवर इंडिया से लोग कनेक्टेड हैं। सुबह 4:45 से 5:30 एक बैच, 5:30 से 6:15 तक एक बैच। और ये निष्काम, कोई इसका पैसा नहीं, बट हाँ मैं बहुत महंगी हूँ, डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है। आपको नया बैच शुरू करेंगे गीता का? हाँ गीता का। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं सच में नसीबवान हूँ जो मैं ये क्लास में आई हूँ। आप बहुत ही सुंदर सिखा रहे हैं, जितने आप सुंदर हो उससे कई गुना ज्यादा आपकी वाणी है। थैंक यू स्नेहल जी, ये आपके अंदर की ब्यूटीफुल, आपका ही सोल ब्यूटीफुल है जो ये पहचान कर पाता है ना? और हम सबको हरी कथा अच्छी लगती है, क्यों? हम है तो उसी का अंश ना, इसीलिए। ठीक है? हाँ, तो लेकिन इस उम्र में इतनी अच्छा से कोई समझा सकता है, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। वरना मैं भी एक गुरुजी से गीता सीख रही थी, लेकिन सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 1 ही मिनट लूंगी। परसों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन जब मैंने फ्राइडे आपकी क्लास अटेंड की तो उसके बाद में 3 घंटे भी मैं एनर्जेटिक थी। वाह, हरी बोल। थैंक यू सो मच। उत्तम। यस काजल, अच्छा आपके लिए, आप सबके लिए ना एक सरप्राइज है आज, है ना? और क्योंकि आप क्लास में आ रहे हैं रेगुलर, आप सब जो भी आ रहा है उसी को ही प्राप्त होगा ये। अभी बस 1 मिनट दे दीजिए। काजल क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। गुरुजी, जो रावण जी का रथ था वो किसने दिया था उनको? रावण जी का जो रथ था वो बनाया तो ब्रह्मा जी के लिए गया था, है ना? और रामायण में प्रॉपर वर्णन है इसका। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको कल इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। और वो बनाया, और ना अभी आगे चल के इसी का रेफरेंस से एक आएगा श्लोक, सुंदरकांड में ही आने वाला है, अभी परसों तक आ जाएगा, तो मैं उसको स्पॉइल नहीं करना चाहती, तो मैं उसे तभी बताऊंगी, ठीक है? उसे मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती। यस, और किसी को कुछ कहना है?
गुरुजी क्विक क्वेश्चन है मेरा। ये भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम क्या ये हिंदी में भी है अवेलेबल या संस्कृत में ही है? रानी जी ये सिर्फ संस्कृत में है और केवल गुरु के माध्यम से ही पढ़ी जा सकती हैं। कोई भी ग्रंथ अपने आप पढ़ने में कोई भी सक्षम नहीं है। हम गुरु के माध्यम से ही उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर आपको लीला सुनाने जा रही हूँ, आपका दिल गदगद हो जाएगा और भजन के साथ सुनाऊंगी। ठीक है, एक बार क्या हुआ, वृंदावन में भगवान रास रचा रहे थे गोपियों के साथ। हमें लगता है गोपियां सिर्फ लड़कियां होती हैं, गोपियों में बहुत सारे मेल्स भी होते हैं, वो आपको जब भागवतम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार वृंदावन में ये श्री हरि रास कर रहे होते हैं और इधर जो है ना ये शिव जी ये तड़प रहे होते, ये वहां से निकल रहे होते हैं और ये तड़प जाते हैं कि मतलब मेरे को भी रास में जाना है, पार्वती मेरे को भी रास में ले चलो। तो एक बहुत सुंदर भजन सुना रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन के बिरज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। मतलब सोचिए, एक दिन वो भोले भंडारी बन के बिरज की नारी, मतलब गोपी बनकर आ गए। कौन? शिव जी। कोई गोपेश्वर महादेव गया है क्या वृंदावन में? कोई गया है क्या? अरे दीप्ति माता जी गई है, बहुत सुंदर, जाइएगा जरूर। वो इसी बात का प्रमाण है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज। ठीक है, एक दिन वो भोले भंडारी बन के बिरज की नारी गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाय राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती माँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझको तुम किसी तरह ना रास में ले चलो, किसी भी तरह मेरे को वहां रास में जाना है, श्री हरि के दर्शन करने हैं, श्री हरि के साथ रास रचना है। ठीक है, तो पार्वती माँ क्या आंसर देती हैं? पार्वती माँ कहती हैं, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, हाय मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष ना आए रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए। पार्वती में समझा रही, अरे भैया मजाक बन जाएगा, तुम क्या फीमेल बन के जाने की बात कर रहे हो? हाँ, कोई पकड़ लिया किसी ने देख लिया तो मतलब मजाक बन जाएगा। और फिर मान नहीं रहे हैं, क्या कह रहे हैं भोले भंडारी पार्वती माँ से? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। ओहो, प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में। वो कह रहे हैं ऐसा तैयार कर दो मुझको कि कोई पता ही ना लगा पाए इस राज को। ठीक है, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, अरे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए। लो भैया, शिव जी जो है गोपी का रूप धर लिया है और साड़ी पहन ली है, बिंदिया लगा लिया और मुंह ढक लिया है ना। वो सोच रहे गोपी बन के जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद जब पार्वती माँ ने उनको तैयार कर दिया, अब पार्वती माँ बड़ी शौक कि कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी भस्म वस्म हटाई और देखो जरा क्या सुंदर निखर कर आए हैं भोलेनाथ। हाँ, वो क्या कह रही है? हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, मोहिनी रूप बनाए मुरारी अब है तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए। ये कब बनाया मोहिनी रूप भगवान ने शिव जी के लिए? जब अमृत मंथन चल रहा था तो राक्षसों और सुरों देवताओं के बीच में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, अब शिव जी बेचारे उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले अमृत मंथन से विष निकला, अब उस विष को कौन पिए? विष के बाद अमृत निकलना था। तो शिव जी ने बोला कि मैं विष को ग्रहण कर लूंगा, देवताओं तुम आगे मंथन करके अमृत निकालो। और शिव जी ने वो हलाहल नाम का विष, सबसे डेंजरस विष पूरे ब्रह्मांड का, वो ग्रहण कर लिया। और पार्वती माँ ने उनके गले पर ऐसे हाथ रख लिया ताकि वो विष और अंदर ना जा पाए। और वहीं पर जो शिव जी का कंठ है वो नीला पड़ गया।
इसीलिए उनको नीलकंठ भी बोलते। तो वो याद दिला रही है कि याद है जब तुम्हारी ऐसी हालत थी तो तुम्हारे लिए मोहिनी का रूप बनाकर आए थे भगवान, और राक्षसों को क्या किया था, हनी ट्रैप, हनी ट्रैप बोलते हैं ना। हाँ, सुंदर सी मोहिनी बनकर आ गए, उनको बोला मैं अपने हाथ से पिलाऊंगी तुमको, तुम इधर आओ। अब राक्षस सब पीछे भी लग लिया, अमृत के मतलब उनके पीछे लग। तब क्या करा, देवताओं को सारा पिला दिया भगवान ने, और फिर समझ गए राक्षस क्या रही तो गड़बड़ हो रही है, तो लोचा हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने राक्षस ने एक ने क्या करा, उनके हाथ से वो कलश छीन लिया और ऐसे ऐसे करके खाली करके पीने लगा। एक बूंद उसके गले में टपकी और भगवान को टेंशन हो गई, मोहिनी रूप में थे, भगवान को टेंशन हो गई, अरे रे रे ये एक बूंद इसके गले में पेट में नीचे उतर गई तो ये तो अमर हो जाएंगे राक्षस। तुरंत सुदर्शन रूप धारण किया और अपने सुदर्शन से उसका गला काट दिया ताकि वो अमृत की बूंद नीचे ना चली जाए। तो वो जो राक्षस था उसके जो खून की और उसकी हड्डियां जो नीचे गिरी कट के, वहीं पर प्याज लहसुन उग आया। वही प्याज लहसुन जिसके बिना आप छोले भटूरे राजमा नहीं खाते, वही वाला प्याज लहसुन, ठीक है, वही उगाया। तो क्योंकि उसमें आप कहेंगे अरे नहीं नहीं हमको तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, मेरे जोड़ों के दर्द के लिए लहसुन बताया डॉक्टर ने। हाँ, अमृत की बूंद से, अमृत के बूंद का भी असर है, इसलिए उसमें वो थोड़े से दवाई के गुण है, वरना वो है क्या, इतनी बुरी दुर्गंध वाला राक्षस के शरीर से जन्मा हुआ प्याज लहसुन कभी आपको सात्विक बुद्धि आने ही नहीं देगा, हमेशा आपको तमोगुण में बनाए रखेगा। खाइए आप छोले भटूरे एक्स्ट्रा प्याज के साथ, ठीक है। वापस भजन पर आते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये शिव जी जो है ये बड़े सुंदर सी गोपी बनके वहां पहुंच गए, हाँ, लिपस्टिक सिंदूर बिंदी लगा के साड़ी पहनकर। उसके बाद देखा मुरारी ने जब समझ गए वो सारी बात रे, हाय ऐसी बजा बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी, ओहो ऐसा डांस करने लगे भोलेनाथ, घूम घूम कर नाच नाच कर। और क्या हुआ, फिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ओ मेरे भोले बाबा काशी कैलाश तेरो धाम है, हाय गोकुल में आने से ही हुआ गोपेश्वर तेरा नाम है। भक्त मंडली अर्ज गुजारे राखों लाज हमारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। तो शिव जी कोई मौका नहीं छोड़ते श्री हरि के दर्शन का, श्री हरि की सेवा का। और ये लीला जो है भागवतम में है, और आप अगर वृंदावन जाएंगे आपको गोपेश्वर धाम के भी दर्शन हो जाएंगे। जाइएगा जरूर इस बार, वहीं पर आकर ये शिव जी जो है ऐसे बनकर उन्होंने डांस किया था, समझे। चलिए आज की क्लास बस इतनी ही। मेरी आशा करती हूँ सभी को आज है ना, सभी का दिन शुभ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री